बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे थोड़ा सा मैं टाइम लेना चाहूँगी। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपको कितनी आपकी इनकम है, या किस तरीके से जो न्यू यूट्यूबर्स हैं वो भी शुरू करना चाहते हैं, तो क्या इसका बेनिफिट्स वगैरह हैं। तो बेनिफिट्स का तो मुझे नहीं पता, मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं शुरू किए हुए। तो सबके लिए ये मेरा जवाब है कि कोई मुझे इससे इनकम नहीं हो रही। जो भी मैं करती हूँ अपने सब पे करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग का शौक है। शायद यही वजह है कि 4 साल से मैं अभी तक लगी हुई हूँ। हालांकि इसमें हौसला अफजाई आपकी कोई भी नहीं है, ना तो आपके घर की तरफ से होती है ना बाहर से। लेकिन क्योंकि मुझे जुनून की हद तक शौक है, मुझे कोई परेशानी या टेंशन भी होती है, मैं खुश भी होती हूँ, तो मैं सिर्फ कुकिंग करने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए जो लोग नए हैं उनके लिए ये है कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक है तो फिर आपको बहुत आराम से, तहम्मुल से ये चैनल शुरू करना पड़ेगा। डज़न्ट मैटर कि आप कितने अरसे में कमाते हो, या कमाते भी हो या नहीं कमाते हो। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैं भी हौसला हार जाती हूँ। मुझे बल्कि अपने बहन भाई भी और मिलने जुलने वाले भी कहते हैं कि जो तुम कामयाब नहीं हो रही हो तो तुम क्यों कर रही हो ये। तो अ, बात ये है कि मैं और भी काम भी, अपनी जॉब भी रेगुलर कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ सिर्फ जो बाहर निकलने वाली जॉब्स वाली औरतें हैं वो ही जान सकती हैं कि घर में आपको बैठना कितना सुकून देता है। तो यही सोच के मैंने शुरू किया है, और इंशाल्लाह ताला जब तक हिम्मत है मैं करती रहूँगी और अपना शौक किसी तरीके से पूरा करती रहूँगी, चाहे पैसे मिलें या ना मिलें। ठीक है, तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए आपको बहुत बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें है 2 कप ड्राई मिल्क, खुश्क दूध है, 1 कप मैंने लिया है सेल्फ राइजिंग फ्लावर, हाफ कप मैंने लिया है हैवी व्हिपिंग क्रीम, ग्रीन कार्डमम मैंने लिए हैं, 3 to 4 इनका पाउडर बना लिया है, 3 कप मैंने शुगर के लिए हैं और 4 कप वाटर के। वैसे तो सेल्फ राइजिंग फ्लावर जो है हर जगह से आसानी से मिल जाता है, अगर ना मिले तो मैं जो है हमेशा घर में बना के रखती हूँ, आप भी घर में बना सकते हैं। ये 1 कप मैंने लिया है ऑल पर्पस फ्लावर मैदा, इसको आपने डाल देना स्ट्रेनर में, और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा आपने यूज नहीं करना, इसको आप मिक्स करके रख लें। आप पहले से एडवांस में भी इसको बना के रख सकते हैं। तो ये आपका सेल्फ राइजिंग फ्लावर रेडी है। अब मैं रेसिपी की तरफ चलती हूँ। एक पैन गरम कर लीजिए जिसमें आपने शुगर सिरप बनाना है, शीरा बनाना है। इसमें 4 कप मैंने डाल दिए वाटर के, और 3 कप आपने इसमें डाल देना है शुगर के, और इसको मिक्स कर लीजिए। साथ ही ये मैंने कार्डमम पाउडर भी डाल दी है। ये चमचा जो है आपने कंटिन्यू चलाते रहना है। शुगर जब डिजोल्व हो जाए तो इसके बाद आपने 10 मिनट तक इसको जो है पकाना है। जितनी देर में शुगर सिरप रेडी होता है इतनी देर में हम गुलाब जामुन बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने लिया है ऑल पर्पस फ्लावर 1 कप, और साथ ही 2 कप मिल्क लेके इसको अच्छे तरीके से आपने छान लेना है। अब इसकी स्मूथ सी डो बना लेते हैं। हैवी व्हिपिंग क्रीम लिया है, हाफ कप लिया है, थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है, कम या ज्यादा हो सकता है इसमें, तो मिक्स कर लीजिए। आपने इस तरह से नरम सी डो बना लेनी है। मेरा इससे हाफ कप से 2 टेबल स्पून मैंने ज्यादा लिए हैवी व्हिपिंग क्रीम के। तो इस तरह की होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से। सख्त होगी तो आपके जो है गुलाब जामुन वो सही नहीं बनेंगे। तो इसको अब रख दीजिए। ये शुगर सिरप हमारा हो गया। 10 मिनट मैंने इसको पकाया, ज्यादा इसकी जरूरत नहीं होती तार की, इसकी बस इस तरह से ही होना चाहिए। तो आप इस पे कुकिंग ऑयल चढ़ा देते हैं जिसमें हमने ये बॉल जो है फ्राई करने हैं। साथ ही ये बना लेते हैं बॉल। आपने ये मिक्स करने के बाद ज्यादा देर रखना नहीं है, बस फौरन ही आपने बॉल बना लेने हैं। तो शीरा भी हमारा हो गया और ऑयल भी मैंने रख दिया है। तो इस तरीके के राउंड राउंड से आपने बॉल बनाने हैं। बस इस बात का ख्याल रखना कि इनमें क्रैक वगैरह ना हो। किसी भी शेप में बना सकते हैं। ऑयल जो है आपका लाइट सा वार्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपने गर्म में नहीं डालना। पहले डालने से पहले आप ट्राई कर लें। अगर ये एकदम से ऊपर आए तो वो बहुत ज्यादा गर्म है, इसका मतलब इसकी हीट बिल्कुल ठीक है। अब इसमें बाकी जो है वो भी डाल देते हैं। अब इसमें डाल दीजिए बाकी के। ज्यादा एकदम से नहीं डालने, थोड़े से डालने, जितनी इसमें पैन में जितना बड़ा पैन है गुंजाइश के मुताबिक। और आपने इसमें स्पून नहीं डालना, आपने इस तरीके से इनको हिलाते जाना है।
एटलीस्ट 10 मिनट जरूर लगेंगे इनको, इतना आपने ऑयल की हीट रखनी है। ये 10 मिनट ऑलमोस्ट हो गए मुझे। ये जब बनेंगे तो खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे, आपको चमचा हिलाने की जरूरत नहीं, बस इस तरीके से आप इनको घुमाते रहें तो ये हो जाए। तो इसी तरीके से आप पहले फ्राई करके किसी बर्तन में निकालते जाएं, तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप इसका। इस तरह से आप सारे निकाल लीजिए। शीरा आपने गरम कर लेना है दोबारा से, तो इनको जो जितना भी आपको जरूरत है इसमें डालते जाएं और इसको आपने रख देना है जब तक कि ये कम्प्लीटली जो है ठंडे ना हो जाए। आपने बिल्कुल वार्म जो है उसमें डालना है और इसके बाद आपने इसको हीट से उतार के ठंडा होने के लिए रख देना है। फिर उसके बाद दिखाती हूँ मैं इसका नेक्स्ट स्टेप आपको। गुलाब जामुन हमारे हो गए, आप देख सकते हैं ये डबल साइज के हो गए हैं। जब आप कुकिंग डन कर लें, इनकी स्टोव वगैरह ऑफ कर लें, तो उसके बाद 2 कप आपने बॉइलिंग वाटर के इसमें डाल देने हैं, जो मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो इससे ये होता है कि शीरा जो है हर जगह एक तरह से फैल जाता है और ये फूलने में भी इनकी हेल्प करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपने इसमें यूज करनी है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। तो रेसिपी हमारी रेडी है, ये है इसकी फाइनल लुक। आप इसको सर्व कर सकते हैं कोल्ड भी और वार्म भी, जो भी आपको पसंद है। आप एडवांस में जो है इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आप फ्राई करते हैं ठंडा करने के बाद इसको जिपलॉक बैग में डाल दें, तो बनाने से पहले आप निकाल के रख दीजिए थोड़ी देर बाद। और शीरा अगर बना हुआ है तो वो भी सेव कर दीजिए, वरना शीरा बना के आप गर्म शीरे में डालें तो आपकी रेसिपी बन जाएगी। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ये जूसी और बहुत अंदर से मुलायम बने हैं, कोई गुठली वगैरह नहीं है। आप देख सकते हैं इनका। तो ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए और जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज।